हेलो एवरीवन बेटा एंड गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था फंगस किंगडम, जो थर्ड किंगडम है हमारे पास एनिमल्स जो मीन्स ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, उसमें से हम थर्ड किंगडम्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था। और जो हमारे पास फंगस है, उससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हम ऑलरेडी दो किंगडम्स को पढ़ चुके थे, जिसमें हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस की बात अगर हम करते हैं तो फंगस जो किंगडम है बेटा, इट इज द लार्जेस्ट किंगडम। फंगस किंगडम जो है लार्जेस्ट किंगडम है, लार्जेस्ट किंगडम which includes lack of species, जो बेटा एक तरीके से 1 लाख ऑफ स्पीसीज को इंक्लूड करता है, उससे भी ज्यादा है कुछ ना कुछ। अब ये जो किंगडम है बेटा, इस किंगडम को हमने 5 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, किंगडम फंगस इज डिवाइडेड इनटू किंगडम फंजाई इज डिवाइडेड इनटू 5 डिविजन्स। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? 5 डिविजन्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो 5 डिविजन्स कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा तो मैस्टिगो माइकोटिना। पहला कौन सा किंगडम है बेटा हमारे पास? मैस्टिगो माइकोटिना। सेकंड हमारे पास क्या है भाई? जायगो माइकोटिना। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा हमारे पास है ड्यूटीरो माइकोटिना। किस में बोल सकते हैं हम भाई? ड्यूटीरो माइकोटिना। देन उसके बाद क्या है बेटा? देन हमारे पास है एस्कोमाइकोटिना, हम बोल सकते हैं एस्कोमाइकोटिना और बेसिडियोमाइकोटिना। बेटा एस्कोमाइकोटिना और बेटा बेसिडोमाइकोटिना। इस तरीके ऐसे में हमारे पास बेटा 5 मेन डिविजन्स हैं। मैस्टिकोमाइकोटिना जो है बेटा, हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे सभी को। तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा किसकी, जो हमारे पास मैस्टिकोमाइकोटिना है, इसकी मेन क्लास है बेटा ओमाइसीड्स। ठीक है, इसकी मेन जो क्लास है ना वो कौन सी है भाई? ओमाइसीड्स इसकी मेन क्लास है बेटा। जायगोमाइकोटिन्स जो होता है उसमें भी क्लासेस प्रेजेंट है। जायगोमाइसीड्स इसमें क्लास प्रेजेंट है बेटा। कौन सी क्लास है? इसकी क्लास है जायगोमाइसीड्स। ठीक है ना, जायगोमाइसीड्स इसकी क्लास है बेटा। अब ड्यूटेरियोमाइकोसीड्स जो है बेटा, उसके अंदर अगर हम क्लास की बात करते हैं तो उसको तो हम एक तरीके से सिंपल सी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि ये जो फंगस होती है, ये तो फंगस इम्परफेक्टी के नाम से हम इनको बोलते हैं। ठीक है ना, किसके नाम से बोलते हैं भाई? फंगस इम्परफेक्टी के नाम से बोल सकते हैं इसको हम। ये तो हमने पहले भी ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या है? फंगस इम्परफेक्टी, फंजाई इम्परफेक्टी बोल सकते हैं इसको। उसके साथ साथ इसके अंदर क्लास कौन सी है भाई? एस्कोमाइसीड्स। और इसमें कौन सी क्लास है भाई बेटा? इसमें क्लास है बेसिडोमाइसीड्स। इस तरीके से क्लासेस प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास क्लास, फर्स्ट क्लास, इस तरीके से हमारे पास अलग अलग क्लासेस है। तो 1 बाय 1 करके हम इनको पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले हम मैस्टिकोमाइकोटिना जो डिवीजन है हमारे पास उसको पढ़ते हैं बेटा। ठीक है ना,
सबसे पहले हम मैस्टिकोमाइकोटिना को पढ़ेंगे। आज हम 3 डिवीजन पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट 3 डिविजन्स को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, मैस्टिकोमाइकोटिना। और बेटा इसमें क्लास कौन सी हमारे पास है, इसमें क्लास है मैस्टिकोमाइसिट्स, ठीक है ना। मैस्टिकोमाइसिट्स के नाम से उसको बोल सकते हैं, या उसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, ओमाइसिट्स बोल सकते हैं बेटा। इसी को क्या बोलते हैं, ओमाइसिट्स के नाम से भी बोलते हैं, समझ गए ना, इसको बोलते हैं। अब हमारे पास इसके कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स अब इसी पार्टिकल्स, तो उसमें क्या क्या है बेटा, देखिए इसका जो हाइफा बॉडी इज, या आप ये कह सकते हो थैलेमस इज माइसीलियल है, ठीक है ना, माइसीलिया है बेटा। थैलेमस इज माइसीलियल, ठीक है ना, माइसीलिया है बेटा। और वो कैसा है, कोइनोसिटिक है। कैसा है भाई, कोइनोसिटिक बेटा। कोइनोसिटिक का मतलब क्या होता है, कोइनोसिटिक का मतलब होता है एसेप्टेट प्लस में मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं एसेप्टेट प्लस में मल्टी न्यूक्लिएट, एसेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं। बाद में बेटा हो सकता है इन सम केसेस ओल्डर स्टेज जो होती है, ओल्डर स्टेज जो होती है, वहां पर कैसा बन जाता है बेटा, वहां पर बन जाता है सेप्टेट बन जाता है, समझ गए ना। वहां पर डिवीजन आपको दिखाई देता है, मतलब हमको कुछ केसेस में डिवीजन शो किया है एट द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स जब बनते हैं तब की बात बेटा हम बता रहे हैं, तब इसमें सेप्टेट बन जाता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर रिपोर्टेड। रिपोर्टेड मोस्टली। और कैसे हो सकता है भाई, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, नाम से पता चलता है, इसमें स्पोरेंजिया की सहायता से होता है, ठीक है ना। कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ, मोस्टली बाय द हेल्प ऑफ स्पोरेंजिया। इसका मतलब स्पोरेंजिया है तो कैसी फंगस है भाई, टेरेस्टेरियल फंगस है ये, ठीक है, टेरेस्ट्रियल फंगस है। इसका मतलब टेरेस्ट्रियल, जैसे लाइक दैट, इसमें हमारे पास एग्जांपल है जैसे पाइथोपथोरा, इसका एग्जांपल है बेटा। अब इसके देखिए, स्पोंजियोस्पोर्स आर रिलीज फ्रॉम द स्पोरेंजिया और एपिकल्स ओपरकुलम्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है बेटा। स्पोरेंजियोस्पोर्स रिलीज फ्रॉम, अब ये भी कह सकते हो स्पोरेंजियोस्पोर से बनता है स्पोरेंजियम। Sporangiums are formed by the sporangiospore. Sporangium formed from स्पोरेंजियोपोर्स, और स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाती है, दैट इज कॉल्ड द ओपरक्यूला स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर ओपनिंग होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर नंबर, अगर हम 4th की बात करते हैं बेटा, तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें जूस्पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। और जूस्पोर्स जो होते हैं बेटा हेट्रोकॉन्ट टाइप के होते हैं। दे प्रोड्यूस
दे प्रोड्यूस जूस्पोर्स विच इज कैसे होते हैं बेटा, विच इज हेट्रोकॉन्ट। हेट्रोकॉन्ट का मतलब आप समझते हैं बेटा, हैविंग फ्लैजिला इज कैसा होता है बेटा, हैविंग फ्लैजिला इज अनइक्वल साइज्ड, अनइक्वल साइज एंड टनल शेप बोल सकते हैं, टनल शेप्ड बोल सकते हैं बेटा। ये करेक्टर नंबर 4 है। देन हम और भी बना सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस और ऊगैमस, समझ गए ना। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो होती है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसोगैमस एंड ऊगैमस बेटा, कैसे होती है, आइसोगैमस के बेस के ऊपर या ऊगैमस के बेस के ऊपर होती है। इसके साथ साथ मेल ऑर्गन से एंथ्रीडिया है और बेटा फीमेल ऑर्गन जो है वो कौन से हैं, ऊगोनिया। यानी मेल ऑर्गन क्या है, मेल ऑर्गन है इसमें बेटा, मेल ऑर्गन्स है एंथ्रीडिया और फीमेल है बेटा ऊगोनिया, फीमेल ऊगोनिया और मेल एंथ्रीडिया, ठीक है, एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम बोल सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनती है बेटा। मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है जो गैमेटोजेनियल से कांटेक्ट टाइप का होता है बेटा, कैसे टाइप का होता है, और तीनों जो स्टेज होती हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, उन तीनों को इमीडिएटली शो करता है। मोड ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन कौन सा होता है बेटा, यहां पर गैमेटोजेनियल, ठीक है, मोड ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन होता है मोड ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन कौन सा होता है भाई, गैमेटोजेनियल कांटेक्ट होता है बेटा, ठीक है ना, गैमेटोजेनियल कांटेक्ट फ्यूजन ऑफ एंड नेक्स्ट स्टेप जो होते हैं ना, 3 स्टेप्स अकर फास्टली, ऑल 3 स्टेप्स अकर्स फास्टली, और कौन से हैं बेटा, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। ये तीनों के तीनों स्टेप जो होते हैं वो बड़ी फास्टली होते हैं बेटा। तो मोड ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन किससे होता है, गैमेटोजेनियल कांटेक्ट के बेस के ऊपर होता है। गैमेटोजेनियल कांटेक्ट हमने टाइप पढ़ी थी, आपको ध्यान है तक, गैमेटोजेनियल कॉपुलेशंस थी, कांटेक्ट था, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट मोड्स थे, डिफरेंट टाइप्स थी बेटा, तो वहां पर हमने पढ़े थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लास्ट में क्या बनाती है, oospores बनाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड टू बी oospores, हम ये कह सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है ना बेटा, मियोसिस के बाद होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, oospore प्रोड्यूस। तो उसमें क्या होता है, oospores प्रोड्यूस, ठीक है, oospore प्रोड्यूस होते हैं। देखिए oocysts के नाम से बोलते हैं, तो oospore प्रोड्यूस होते हैं बेटा हमारे पास। अब यहां पर ये जो फंगस है बेटा, इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पाइथियम है, पाइथोपथोरा है, इस तरीके से अलग अलग टाइप की है बेटा हमारे पास। एल्ब्यूगो है, इसमें एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो एग्जाम्पल क्या है बेटा हमारे पास, पाइथोपथोरा, पाइथियम है बेटा, या बेटा एल्ब्यूगो,
एटसेट्रा। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट फंगस इसमें इंक्लूड है बेटा, इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और भी है, डोनी मिडू फंगस प्रेजेंट होती है, तो अलग अलग टाइप की फंगस इसमें इंक्लूड है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डिवीजन है उसमें है जाइकोमाइकोटिना। उसमें सेकंड जो हमारे पास है उसमें क्या है बेटा, जाइकोमाइकोटिना। डिवीजन नंबर सेकंड, जाइगोमाइकोटिना। और इसमें क्लास कौन सी है बेटा, क्लास थी जाइगो माइको माइकोट्स कोट्स, जाइगोमाइकोट्स, ठीक है। इसमें हमारे पास ये क्लास है माइको नहीं बेटा, जाइगोमाइसीट्स, ठीक है। यहाँ ई आएगा, ई इट्स, ठीक है, माइकोजाइकोसीट्स, ये क्लास है बेटा हमारे पास। अब इस क्लास के भी हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो जर्नल करेक्टरिस्टिक्स है। इसके भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा हमारे पास। तो वो करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने जिस तरीके से वहां पर पहले केस में करेक्टर की बात की थी, बॉडी बेटा यहां पर भी कैसी है, यहां पर भी कैसी है, माइसीलियल है, ठीक है ना। थैलस इज माइसीलियल, थैलस इज माइसीलियल, ठीक है बेटा। और मतलब माइसीलियल है तो कैसा है, कोइनोसिटिक है बेटा। कोइनोसिटिक मतलब ए सेप्टेट प्लस में मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है ना। कैसा है भाई, ए सेप्टेट है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है बेटा। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड है साथ में वही बात है, देखिए बेटा, सेप्टा अपीयर्स इन ओल्डर हाइफे, ठीक है। कुछ केसेस में क्या है, सेप्टा अपीयर इन ओल्ड हाइफे। ओल्ड हाइफे जो स्ट्रक्चर है बेटा उसमें है सेप्टा अपीयर इन ओल्ड हाइफे इन ड्यूरिंग सेक्स ऑर्गन फॉर्मेशन। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है बेटा, उसके टाइम पर होता है। अगर सेकंड कैरेक्टर नंबर सेकंड की बात करते हैं तो बेटा फंगस, द सेल्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ फंगल सेल इज फॉर्म्ड बाय चिटीन। किसकी बनी होती है बेटा, चिटीन की बनी होती है। और साथ में क्या होता है भाई, फंगल सेलुलोज प्लस में फंगल सेलुलोज होता है बेटा। तो दो चीजें होती हैं, चिटीन भी और सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है। और सेलुलोज कौन सा बेटा, फंगल सेलुलोज होता है। अब ये जो होता है इसके केस में क्या होता है, इट इज नॉट कंसिस्ट ऑफ द मोटाइल फॉर्म, ठीक है ना। इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, इट डज नॉट कंटेन्स मोटाइल बॉडीज। यानी आप ये कह सकते हो बेटा, स्पोर जो होते हैं इसमें वो मोटाइल नहीं है, कोई फ्लैजिलरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होती। Asexual reproductions also occur by the thin-walled non-motile sporangiosspore। और sporangiosspores में क्या बनता है बेटा, स्पोरेंजिया बनता है। मतलब बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन किसकी तरह दिखाई देती है, मैस्टिकोमाइकोटीन्स की तरह ही दिखाई देती है। तो सेकंड केस में अगर हम बात करते हैं ना, तो भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ स्पोर, हम कह सकते हैं asexual reproduction
by the help of a spore which is produced in a sporangium lies on the thin membrane स्पोरेंजियोपोर्स। किस पे लगता है भाई? स्पोरेंजियोपोर्स पे लगता है। तो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं बेटा स्पोरेंजियम से। स्पोरेंजियम कहां लगते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर पे लगते हैं, तो उससे प्रोड्यूस होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके बेस के ऊपर होता है? मोड ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन। मोड ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन जो होता है बेटा वो क्या होता है? मोड ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन वो क्या है बेटा? वो है हमारे पास यहां पर गैमेटेंजियल। हमारे पास कौन सा है बेटा? गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन कांटेक्ट के बेस के ऊपर है बेटा, ठीक है ना। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होती है। अब वहां पर पहले वाले में क्या था बेटा? पहले वाले में कांटेक्ट था, गैमेटेंजियल कांटेक्ट, यहां पर कॉपुलेशन है। और आपको पता है इसी मोड को हम किसके नाम से बोलते हैं बेटा? कंजुगेशन के नाम से भी बोलते हैं। किसके नाम से बोलते हैं भाई? कंजुगेशन के नाम से भी बोलते हैं। तो कंजुगेशन इज आल्सो पॉसिबल देयर। यहां पर क्या होता है बेटा? कंजुगेशन से भी होती है। गैमेट्स आर नॉन मोटाइल्स और मल्टीन्यूक्लिएटेड कॉल्ड द कोइनोगैमेट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? गैमेट्स जो होते हैं नॉन मोटाइल्स होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं बेटा। गैमेट्स आर नॉन मोटाइल एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? जिसके लिए स्पेशल टर्म हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोइनोगैमेट्स। दैट इज कॉल्ड द कोइनोगैमेट्स के नाम से बोलते हैं। तो कोइनोगैमेट्स है, कंजुगेशन होती है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशंस की फॉर्मेशन होती है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास यहां पर इसकी गैमेट्स की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो किससे बनता है बेटा? डिप्लॉयड जाइगोमॉर्फ होता है। और डिप्लॉयड जाइगोमॉर्फ जो होता है वो किसकी सहायता से होता है? जो आपस में गैमेट्स होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल्स होते हैं, वो आपस में फ्यूज करते हैं, उनकी सहायता से फिर वही तीनों स्टेजेस होती हैं बेटा, ठीक है ना। तीनों स्टेज प्रेजेंट है। जाइगोस्पोर जो होता है वो डिवाइड करता है मियोसिस से और अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट होता है बेटा। वही जर्म स्पोरेंजियम्स है एक तरीके से, किसमें? प्रोमाइसिलियम्स में स्ट्रक्चर बनती है और जर्म पोर्स बन जाते हैं उसमें, उसी जर्म पोर्स की सहायता से। यानी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? देखिए मैं बताता हूं। पॉइंट नंबर 56 पॉइंट नंबर बेटा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर ड्यू टू फ्यूजन ऑफ गैमेट। और क्या बनते हैं बेटा? वो गैमेट से जाइगोट में बन जाते हैं, जाइगोट्स बनते हैं। दैट इज कॉल्ड द जाइगोस्पोर्स। दैट इज कॉल्ड द जाइगोस्पोर्स बोलते हैं। अब देखिए एक सिंपल सी बात देखिए बेटा, ये बॉडी है, ये माइसीलियम है माइसीलियम है। अब ये माइसीलियम है एक टाइप से, इसमें एक सेल जो है बेटा ये क्या है? ये जाइगोट है। ये क्या है? जाइगोट। और इस पूरी सेल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? जाइगो पोर्स बोल सकते हैं। ये जाइगो स्पोर है बेटा, जाइगो स्पोर है, ठीक है। अब क्या होता है? ये जो पार्ट है ना ये डेवलप होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक लंबे से मास में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द माइसीलिया। दैट इज कॉल्ड द माइसीलिया। अब ये जो जाइगोटिक सेल्स है ना बेटा, इट इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट सेल्स। किस में कन्वर्ट हो जाती है?
मतलब ये क्या करती है, मियोसिस शो करती है बेटा, और मियोसिस शो करके 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट्स कन्वर्टेड इनटू द 4 सेल्स, और ऑल 4 सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू द स्पेशल मीन्स all 4 cells are converted into spore, और this one is called the, कौन से स्पोर बेटा, कोइनोस्पोर्स के नाम से हम जिसको बोलते थे, कोइनोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जाइगोस्पोर्स, देखिए यहां पर हमने टर्म यूज किए बेटा जाइगोस्पोर्स, और इस क्लास इसके अंदर मीन्स जाइगोमाइकोटीन्स जो हमारे पास डिवीजन है, इसके अंदर जो क्लास प्रेजेंट है वो कौन से बेटा, जाइगोमाइसीट्स, और जाइगोमाइकोसीट्स कम्स फ्रॉम टू द जाइगोस्पोर, इट प्रोड्यूस द जाइगोस्पोर्स। तो इस क्लास के अंदर हमारे पास, यानी इस पार्टिकुलर डिवीजन के अंदर बेटा हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स हैं, और वो इंक्लूड्स कौन कौन से बेटा, जैसे राइजोपस जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से ब्रेड मोल्ड के नाम से बोलते हैं, म्यूकर, राइजोपस, म्यूकर्स, ऑल फंगस आर इंक्लूड इन दिस कैटेगरी। तो इसके लिए हम एग्जांपल देते हैं बेटा। एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्जांपल है म्यूकर, ठीक है, राइजोपस, ठीक है, ये जो फंगस है बेटा वो सब इसमें इंक्लूड है। इनके केस में क्या होता है, बॉडी जो है हाइफल पार्ट्स में कन्वर्ट होती है बेटा, इस तरीके से आपको 10th क्लास में भी हमने बताया था। और यहां से स्पेशल एक तरीके से स्पोरेंजियोस्पोर रिलीज होता है, इस स्पोरेंजियोस्पोर्स में ये स्पोरेंजियम बन जाता है बेटा, और इसी स्पोरेंजियम्स के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। मतलब क्या होते हैं, यही स्पोर्स लगते हैं, ये स्पोर्स बन जाते हैं बेटा इसमें, ठीक है, ये स्पोर्स जो है ये इसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स में स्पोर्स लगते हैं इस तरीके से, ठीक है, सूटेबल टाइप्स पे वो स्पोर्स यहां से ग्रो करके रिलीज हो जाते हैं बेटा। तो हमारे पास बेटा आज जो है इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ हम दो ही मेन जो हमारे पास दो मेन हमने डिवीजन जो बताए फंगस के, इतने ही पढ़ाते हैं बेटा। कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट जो हमारे पास रिमेन्स फंगस के डिवीजन है उनको पढ़ाएंगे। तो आज हमने जो लेक्चर दिया उस लेक्चर के अंदर हमने बेटा 2 ही डिवीजन पढ़ाए हैं। पहला डिवीजन हमारे पास कौन सा है, जिसमें हमारे पास मेस्टिगोमाइकोटीन्स डिवीजन इंक्लूड है, और मेस्टिगोमाइकोटीन्स के अंदर हमारे पास पाइथियम, पाइथोपथोरा, एल्बिगो और डाउनली म्यूडू जो फंगस होती है बेटा वो इसमें इंक्लूड्स है। यहां पर क्या होता था, पहले केस में हमारे पास स्पोर बनते थे बेटा, सीटस उसको हम बोलते थे, उसकी क्लास होती है सीट्स के नाम से बोली भी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, जाइगोमाइकोटीना क्लास डिवीजन। जाइगोमाइकोटीना के अंदर बेटा जो मेन जो हमारे पास जाइगोट जो क्लास प्रेजेंट है वो कौन सी है, जाइगोमाइकोमाइसीट्स के नाम से हम बोलते हैं, जाइगोमाइसीट्स के नाम से बोलते हैं। और बेटा इस क्लास के अंदर भी स्पेशल मतलब मेन कंडीशंस क्या है, हमारे पास जो स्पोर की फॉर्मेशन उस पे हमने कहा था कि जाइगोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और वही जाइगोस्पोर्स जाइगोमाइसीट्स के नाम से जहां पर इंक्लूड किए गए हैं। हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े बेटा। ये फंगस मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने 2 ही डिवीजन आज करवाए हैं और 2 ही उसकी क्लास करवाई है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था बेटा ये जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, जो हम पीएमटी की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, एम्स की तैयारी करते हैं, उसके लिए इनकी जो डिफरेंट सेक्सुअल मोड क्या है, किस टाइप की फंगस उसका एग्जांपल है, कैसे होता है, स्पोरेंजियम कैसे होते हैं, किस टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं बेटा इसमें। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।